अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। हैबिट फॉर्मेशन, जब तक आदत नहीं बनेगी उस चीज को सहन करने की, पूरा नहीं होगा किसी आदत में। थोड़ा आधा घंटा बैठ 20 मिनट ध्यान करें, बाकी और चीजें जो करते हो पूरी करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। उसके बाद क्या है कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी जो आपने सोची हो ना हो। छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत करिए उसको। कुछ भी हो जाए, अगर आप ये करते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी
और जैसे जैसे विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी, बड़ी बड़ी कमियां जो आपके अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि इनको जाने से हमारा जीवन बड़ा शुद्ध और अच्छा होता चला जाएगा, बढ़ती चली जाएगी, विल पावर बढ़ेगी। और पूरी जिंदगी के अंदर जो खेल है वो विल पावर का है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपका इष्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर विल पावर आपकी कमजोर है तो आपका इष्ट, आपका भगवान ही बहुत कमजोर है। और सिर्फ यही तरीका है विल पावर स्ट्रांग करने का, मुझे इसके अलावा कोई तरीका समझ नहीं आता विल पावर स्ट्रांग करने का। सारा खेल जिंदगी का विल पावर के ऊपर है। जितनी भी पौराणिक कथा आपने देख सुनी होंगी या की होंगी, सब में विल पावर का खेल। ऐसा सोचा और वैसा हुआ, और हर साधक कर सकता है इस चीज, विल पावर स्ट्रांग करके। तो ये उसके बाद छोटे से गुरुओं को छोड़ दीजिए, अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो हमारे अंदर हैं धीरे धीरे निकलती चली जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब राम नाम लेते हैं तो बॉडी के ऊपर कोई एंटी इफेक्ट नहीं पड़ता, आनंद के साथ। दूसरी चीजों से आनंद लेते हैं तो उनका बॉडी पे एंटी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी बात, जितना आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी उतनी ऊर्ध्वगामी होती चली जाएगी। जितना आत्मा शुद्ध होगी, हमारी आत्मा का जो शयन है वो चंगाओं में है। जैसे जैसे आप परमात्मा का नाम देते चले जाएंगे, अपना शरीर शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे वैसे आत्मा जो है ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। यहाँ बैठती है आगे, आज्ञा चक्र बहुत स्थान है, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, इन सब पर बैठती है बड़े आराम से। तो जिसका वायदा करे उसे पूरा करे, अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा ना करें वो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करें। जब ध्यान लग जाए उन्हीं की याद कीजिए, उनको याद करते करते सो जाए। क्या इसका फायदा होगा? जो ऐसे भाई बहन है जिन्हें ऊट पटांग सपने आते आने बंद हो जाए, डरावने सपने सब बंद, क्योंकि अपने इष्ट को याद करके सो रहे, उनके साय में सो रहे, उनके साथ लेके सो रहे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। अभ्यास और बढ़ेगा तो सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, पूजा का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने, अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, विद्युत से शरीर पूरा ओतप्रोत आपको नजर आएगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। साधक जिस ध्यान में सोया था जब उठेगा तो उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठेगा। अगर सोते समय अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है, जो अच्छे साधक है जिनकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, तो सोते समय अगर आज्ञा चक्र पर स्पंदन है, उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा। कैसे? उसी के ध्यान में सोया और उसी के ध्यान में उठा, टोटल ध्यान, कोई मतलब नहीं दुनिया से। अपने इष्ट के ध्यान में सोया, उठेगा तो उसी का ध्यान उठेगा। प्रैक्टिकल है, करके देख। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों पे उठता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उसी मुसीबत पर निकलता है, नींद नहीं आती। नींद आ भी गई तो उसी का सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो वो बात और गहरी होती है। ये प्रैक्टिकल है। उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर मुंह चलाता रहता है, छप छप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है।
क्योंकि और कोई धारणा ही नहीं होती उसके अंदर, ना सोच होती। ये विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद करके सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर उसी का ध्यान बना रहेगा, मन जाएगा ही नहीं कहीं पर, उसी का बना रहेगा। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाए। यह है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहाँ साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। सपने भी वैसे ही आते हैं और सबसे ज्यादा समय लगता है सोने में। बाकी तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, सोने का टाइम सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा आराम आपको मेंटली फिजिकली सोने में मिलता है। अब क्या है, हर व्यक्ति चाहे कितना बिजी क्यों ना हो अपनी जिंदगी के अंदर, 8 घंटे अपने बना सकता है। आधा घंटा सुबह पूजा, इसका टाइम दिया गया, आधा घंटा का टाइम आपने लगाया, भोजन आप करते ही हैं, सोते आप ही 8 घंटे, और दुनिया का काम करने का सारा समय आपके पास ऐसा का ऐसा ही मौजूद है। जैसा अब कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। ये 8 घंटे आपने अपनी जिंदगी के बनाए कमाए। अब तक जो कमा रहे हैं दूसरों के लिए कमा रहे हैं, अपने लिए हमने कुछ नहीं कमाया। ये 8 घंटे आपने अपने लिए कमाए, आपके हैं अपने। इससे आपका आगे का जीवन में लाभ होगा और किसी चीज में लाभ नहीं। ये चीज साथ जाएगी, बाकी चीजें यही रह जाएगी। ये है साधन का पहला स्टेप। संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का सारा आपके पास ऐसा का ऐसा ही मौजूद है। एक भी सेकंड आपका खर्च नहीं होगा। ये है हमारी अखिल भारतीय सतमत सत्संग की साधन पद्धति कि 8 घंटे पूजा मन आपके इष्ट के चरणों में कैसे लगेगा, और लगाया जा सकता है बड़े आराम से। और जब आप इस रास्ते पे लगेंगे तो आपके घर परिवार के जितने लोग हैं उन पर क्या छाप पड़ेगी। आप साल भर या 2 साल बाद इस चीज की प्रैक्टिस करके अपने आप आपकी आत्मा बोलेगी कि हमने बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा। परमात्मा तू ही है। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव। अब 8 के 16 कैसे बने, इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई जो ग्रस्त में हुए। बताया कि 8 घंटे के अलावा अगर आपके पास कोई समय खाली है तो परमात्मा को दे दें, अगर खाली नहीं है कोई बात नहीं। तरीका क्या बताया कि अब आप अपनी आत्मा से पूछते हैं कि हमारे पास खाली समय है या नहीं, अगर है तो दे। इस पर मैं आपके अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग रूटीन बड़े होते हैं, मंजन कुल्ला किया, ब्रश किया, शेव किया, स्नान किया, घूमने गए, टहलने गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुबह बड़े आराम से की जा सकती हैं और की जाती हैं। कोई दफ्तर का काम नहीं करते इस पीरियड में, कोई व्यवसाय का काम नहीं होता। ये नॉर्मल रूटीन है, सबको निभाना पड़ता है और सभी करते हैं। मेरे हिसाब से समय खाली है। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं। क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि जब 20 मिनट ब्रश करने के हम बेकार चले जाते हैं, कोई समय का लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि तेरे काम जो करूँगा तेरी याद में करूँगा। टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगा, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए, तो क्या होगा।
जो अच्छे साधक है और जिनके 8 घंटे अपने हो गए, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है। और क्या है, दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो परमात्मा की याद में काम, नाम जो है लगा रहता है, इधर उधर भाग जाता है, दफ्तर में चला गया, बच्चों में चला गया, घर में चला गया। इसका इलाज ये कि मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज क्या है कि मन से लड़ाई न लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं। मन को अपना मित्र बनाए। अगर चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि दफ्तर में तो 8 घंटे लगा नहीं, 9 से 5 बजे तक क्या करेंगे, दफ्तर का ही काम करना है, ये 10-12 मिनट का समय। वहां से मन हटाए, फिर दोबारा करें। बड़े ईश्वर की याद में लगाए, थोड़ी देर तो मन लगा रहेगा, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आत्मा कहती है कि जो काम करने बैठे थे वो पूरा नहीं हुआ, मन की तरह नहीं चला, फिर दोबारा पकड़ ले, फिर बैठाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं। बार बार धीरे धीरे करने से अभ्यास होगा से होगा। अभ्यास की बड़ी विशेषता है, जितनी हमारी आदतें हैं वो अभ्यास है। अगर सुबह चाय पीने की आदत है 4 बजे, तो अपने आप याद आ जाता है कि चाय नहीं। ऐसे सिगरेट पीने वालों के भी हाल है। कल मैंने एक एग्जाम्पल दी थी अपने बॉस के, तो सिगरेट का बहुत जबरदस्त आदी था। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी, दूसरी जलाई। अगर कहें कि इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे कड़वा कड़वा धुआं है, पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी। डॉक्टर कहता है छोड़ो, कहता है सब और कुछ कर दो, पर ये छूट नहीं सकती क्योंकि आदत बहुत पक्की हो गई। पहले देखा देखी, स्मिथ की पार्टी में एक पैक, दूसरा पैक, तीसरा पैक, फिर पीते पिलाते हैं। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे आदत और पड़ती है। अगर हम ऐसे ही अपने जीवन में सुंदर सुंदर अभ्यास बनाए, तो जैसे ही ब्रश हाथ में आएगा स्वतः आपको ईश्वर की याद। अब कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर 15 दिन आपने काम कर लिया तो 16वें दिन अपने आप आपकी आदत इतनी पक्की हो जाएगी, जैसे ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है, क्योंकि अभ्यास से आदतें बनती हैं और फिर अपने आप बिना प्रयास के आता जाता रहता है। शेव करते हैं, जैसे ही शीशा हजामत का सामान सामने आए, अपने इष्ट देव की याद में डूब जाइए, उन्हीं की याद में बेल्ट लगाइए, उन्हीं की याद में शेव कीजिए, उन्हीं की याद में ब्रश कीजिए। इसको आदत बनाने में अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक आदत बनती चली आ रही है, अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे, तो निश्चित समझिए कि यह अभ्यास बहुत कम समय में पूरा हो जाए। और इतनी सुंदर आदत होगी कि जैसे ही शीशा शेविंग का सामान सामने आएगा, आपको परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। और जब तक शिव करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सिनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है। उसके बाद बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये समय सारा मॉर्निंग रूटीन का जो आज तक बेकार चला जा रहा था, थोड़ा सा अभ्यास कर, ज्यादा नहीं। और तो ये सुबह के सारे काम परमात्मा की याद में किए जा सकते। अब 2 घंटे अगर आपने लगाए उसमें, तो 10 घंटे प्रभु की याद,
उसमें शराब हो, और दुनिया के सारे काम जैसे आज है उससे अच्छे और सुंदर उसमें शराब हो, बड़े आराम से किया सकते हैं। लेकिन बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का, खेतिहर किसान ज्यादा है, 70% लोग जो है किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का है। तीसरा जो तबका है प्रोफेसर, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। चौथा तबका कारखानों में काम करने वाले लोगों का है। पांचवा तबका देवियों का है। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की है जो सर्विस में है। ज्यादातर देवियां, उन पर घर का भार है, घर का काम चला है। अब एक एक भाग को लें और देखेंगे इस प्रकार हम और समय अपना परमात्मा को दे सकते हैं। इसे मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, एक देवियों की और दूसरी जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनकी, और तीसरा बिजनेसमैन की। तो ये है, बड़े आराम से हम अपने समय को का सदुपयोग कर सकते हैं। बिजनेसमैन का ये है कि 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय ही नहीं है, समय का अभाव है। सुबह से उठने के बाद रात तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि बोरियों में भरा और फेंक दिया, पता नहीं कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें। सुबह से उठते हैं शाम तक, इतना व्यस्त जीवन, खाने की फुर्सत नहीं। और उसकी वजह से इनकी सेहत इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।